रखिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में जिस तरह यूपी का सियासी मौसम बदला, उससे क्या लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का गणित भी उलझ गया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट करने के बाद अखिलेश राहुल दोस्ती के रथ पर सवार हो गए, मगर राज्यसभा चुनाव के उलटफेर ने इंडिया गठबंधन को उस फ्रंट पर घेर लिया जहां कांग्रेस का सबसे बड़ा स्टेक दांव पर लगा है। क्या 2019 में अमेठी जीतने के बाद रायबरेली का रास्ता भी बीजेपी ने तैयार कर लिया है? बताते हैं आपको। लोग जान बचाने के लिए और कुछ लोग दबाव में और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गए हैं। हमें उम्मीद है उन्हें सम्मान जल्दी मिलेगा। लोकतंत्र में हम सबके पास जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं और जिसको जो अच्छा लगता है उस प्रकार हमारे साथ आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद देने के लिए सभी विधायक गण आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। न तो समाजवादी पार्टी को भनक लगी, न ही कांग्रेस हवा का रुख भांप पाई और बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर दिया। ये खेला अखिलेश के लिए जितना बड़ा झटका है, गांधी परिवार के लिए उतना ही चैलेंजिंग भी, क्योंकि इस बगावत का सिरा रायबरेली और अमेठी डायरेक्ट जुड़ा है। यानी लोकसभा चुनाव से ऐन पहले रायबरेली अमेठी में बीजेपी ने ऐसी बिसात बिछा दी जिसकी काट फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। कि रायबरेली के किले को कांग्रेस का जो कि अभेद किला माना जाता रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसे तोड़ने के पूरी कोशिश में है? 8 विधायकों की बगावत में से 3 विधायकों का ताल्लुक रायबरेली और अमेठी से है। समाजवादी पार्टी में बगावत का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस के किले पर पड़ता दिख रहा है। अमेठी से ताल्लुक रखने वाले राकेश सिंह ने बीजेपी को वोट किया, जबकि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति गैर हाजिर रही और नुकसान अखिलेश को हुआ। तो रायबरेली से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने भी समाजवादी पार्टी को झटका दिया। अमेठी में दोनों दिग्गज पाला बदल सकते हैं, तो मनोज पांडे को बीजेपी रायबरेली में चेहरा बना सकती है। इससे स्थानीय कैडर में तो उलटफेर होगा ही, साथ ही साथ गठबंधन में बड़ा झटका लगना तय है। 2019 में स्मृति ने राहुल को अमेठी में शिकस्त दी और अब बीजेपी ने पूरा फोकस रायबरेली में शिफ्ट कर दिया है। बहुत बार जनता ने वोट देने का मौका दिया। अब सवाल है कि मनोज पांडे चीफ विप जैसा पद छोड़कर बागी हुए तो क्या बीजेपी इसका इनाम देगी, या फिर मनोज पांडे के रूप में दाव कुछ और है। और इसकी बड़ी वजह है रायबरेली का जातीय समीकरण, जिसमें ब्राह्मण और दलित निर्णायक भूमिका में। ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, दलित समाज 34%, यादव 7% और मुस्लिम 6% है। 66 साल से रायबरेली में कांग्रेस का कब्जा रहा है। फिरोज गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक इस सीट ने गांधी परिवार को संसद भेजा। लेकिन इस बार सोनिया के राज्यसभा जाने के बाद कांग्रेस अभी रायबरेली में चेहरा देने पर मंथन कर रही थी कि राज्यसभा चुनाव के उलटफेर ने कांग्रेस के प्रथम परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी, जिनके सामने कांग्रेस के एकमात्र किले रायबरेली को बचाए रखने की चुनौती बनी है। क्या मुद्दे पे लड़ो ना, रायबरेली कमजोर करेंगे कि हम बनारस उनका कमजोर पंचर कर देंगे? बनारस पंचर कर देंगे, चिंता न करो। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 17 और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर साथ मिलकर चुनावी अखाड़े में उतरेगी, मगर रायबरेली और अमेठी दोनों ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने दशकों से वॉकओवर दिया। मुलायम के जमाने से यहाँ 5 चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लोकल कैडर लीडर ने गांधी परिवार को स्ट्राइक रेट दिलाने में मदद की। यही वजह है कि बगावत के बाद भी अखिलेश दोनों ही लोकसभा सीटों की छत्रपों पर सीधी कार्रवाई से बच रहे। आप लोग चाहते हो हम लोग आजाद कर दें उनको। जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी और आपको भी नियम की सीमा पता है। अगर स्पीकर चाहेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। अखिलेश ने गेंद स्पीकर के पाले में डाल दी और वेट एंड वॉच की रणनीति साध ली। लेकिन राहुल की अमेठी जीतने के बाद बीजेपी का मिशन रायबरेली एक्टिव मोड पर है।
राज्यसभा में वोटिंग से एक दिन पहले रायबरेली को एम्स मिला। पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया तो रायबरेली में योगी की मौजूदगी में बीजेपी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। तब पीएम मोदी ने ये कहा था, मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी। कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मोदी योगी के काम और जातीय समीकरणों को साधकर बीजेपी पत्ते बिछा रही है। यूं तो रायबरेली की पहचान कांग्रेस के मजबूत किले के रूप में होती रही, लेकिन सोनिया के राज्यसभा में जाने और राहुल की सीट पर सस्पेंस, यही वजह है कि कांग्रेस के रास्ते आसान नहीं लगते। कि 80 के मिशन में एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है और रायबरेली की सीट उसी महत्वपूर्ण सीट की श्रेणी में आता है। भारतीय जनता पार्टी को अगर जीतना है तो कुछ वहां के बड़े नेताओं को ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। पहले दिनेश प्रताप सिंह और उनका परिवार जो कि राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत रहा है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और सरकार में भी शामिल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ।